आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी रचना अट नहीं रही है। पहली वाली कविता हमने पढ़ा उत्साह, जो एक आह्वान गीत था, जिसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वह बादल को संबोधित करते हुए वह रचना लिखी गई थी। अब दूसरी रचना है अट नहीं रही है। यहाँ पर फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखिए, फाल्गुन मास की सुंदरता में पूरा जो वातावरण है वह मनोहारी हो जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगती है। जो पेड़ है वह हरे हरे पत्तों से और लाल लाल फूलों से लद जाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर यह कविता लिखी है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उठने को लब में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही। अट नहीं रही है, अटना मतलब समान। क्या नहीं अट रही है? आभा फागुन की। आभा मतलब सुंदरता, कांति, चमक। फागुन की तन सट नहीं रही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि फाल्गुन मास की जो शोभा है, आभा है, वह सुंदरता है, जो सुगंध है, वह समा नहीं रही, अट नहीं रही। फाल्गुन मास की जो सुंदरता है, फाल्गुन मास की जो मनोहारी वर्णन है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फाल्गुन मास की जो सुंदरता है वह वातावरण में समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। देखो, यहाँ पर फाल्गुन मास का मानवीकरण किया गया है। और मैंने बताया था कि मानवीकरण अलंकार जब होता है, जब प्राकृतिक या किसी जड़ वस्तु के ऊपर मनुष्य के हाव भावों का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि फाल्गुन मास की सुंदरता उसके शरीर में समा नहीं रही है। किसके शरीर में उसकी सुंदरता नहीं समा रही? फाल्गुन मास में। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि फाल्गुन मास की सुंदरता समा नहीं रही है। कहने का भाव यह है कि फाल्गुन मास की जो सुंदरता है वह पूरे वातावरण में, उसकी जो महक है वह पूरे वातावरण में फैली हुई है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि फाल्गुन मास की सुंदरता उसके शरीर में समा नहीं रही है। कहने का भाव यह है कि फाल्गुन मास की में जो वातावरण है, फाल्गुन मास की जो सुंदरता है, उसकी जो महक है वह पूरे वातावरण में फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो कौन? क्योंकि फाल्गुन मास की क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो फागुन सांस लेता है तो वह अपनी मादकता से, अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम सारे वातावरण के सभी घरों को अपनी सुगंध से भर देते हो। कहने का मतलब है कि फाल्गुन मास की सुंदरता से, फाल्गुन मास का जो सौंदर्य है वह संपूर्ण वातावरण में फैला हुआ है। फाल्गुन मास की सुंदरता से, फाल्गुन मास की सुगंध से उससे संपूर्ण वातावरण है वह मनमोहक हो रहा है। मनमोहक, मन को मुग्ध कर देने वाला, यानी जो सुगंध है वह संपूर्ण वातावरण में फैली हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कह रहा है
कि तुम्हारा मन भी उड़ने को करता है और तुम नभ में यानी आकाश में पर कर देते हो, यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक संपूर्ण वातावरण में जो फाल्गुन है उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो महक है वह फैली हुई है। जिस प्रकार आकाश में कवि कह रहे हैं कि कवि का मन भी आकाश में, कवि कह रहे हैं कि कवि का मन भी चाहता है कि वह फाल्गुन की तरह आकाश में उड़कर संपूर्ण वातावरण को क्या कर दे, सुगंधित कर दे। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी तुम्हारा मन भी आकाश में उड़कर संपूर्ण जो वातावरण है यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक तुम अपनी सुगंध को भर देना चाहते हो। आगे देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि को फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी मदमस्त लगती है, इतनी मनोहारी लगती है कि वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और वह चाहकर भी कहता है कि यदि वह फाल्गुन मास की सुंदरता से अपनी दृष्टि हटाना भी चाहता है तो भी वह हट नहीं पा रही है। पत्तों से लदी यानी आँख हटाना चाहता है, अपनी दृष्टि हटाना चाहता है, लेकिन जो फाल्गुन मास है उसकी सुंदरता इतनी मनोहारी है कि उसकी दृष्टि बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर जो कवि हैं वे कह रहे हैं कि फाल्गुन मास में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो हरी की पेड़ों की जो डालियाँ हैं वह हरे हरे पत्तों से लद गई है। कहीं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। देखो उन्होंने हरी और लाल क्यों कहा है कि पेड़ों पर जब नए नए पत्ते आ जाते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है, हरा, और जब फूल आ जाते हैं तो वो डालियाँ फूलों से लदकर लाल लाल फूल आ जाते हैं। तो उसी का वर्णन किया है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कि फाल्गुन मास में जो पेड़ों के डालियां हैं वह हरे हरे पत्तों से और लाल लाल फूलों से लद गई है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर मतलब हृदय। कवि कह रहा है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कि कहीं पेड़ों के हृदय पर मंद सुगंध देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। कहने का भाव है कि जो पेड़ हैं वह हरे हरे पत्तों और लाल लाल फूलों से लद गए हैं। यहाँ पर भी पेड़ों का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ों ने अपने गले में मंद सुगंध देने वाली फूलों की माला धारण कर ली हो। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। जगह जगह फाल्गुन मास की सुंदरता है वह समा नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह कि जगह जगह फाल्गुन मास की जो सुंदरता है वह समा नहीं रही है, यानी संपूर्ण वातावरण है वह फाल्गुन मास की सुंदरता से क्या हो रहा है, फाल्गुन मास की सुंदरता से मनमोहक हो रहा है। पूरे वातावरण में फाल्गुन मास की जो सुंदरता है वह फैली हुई है, उसकी सुगंध है वह संपूर्ण वातावरण को अपने आप में समेटे हुए है। एक बार फिर देख लो, अट नहीं रही है यानी फाल्गुन मास की सुंदरता है वह फाल्गुन पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि फागुन मास की जो सुंदरता है, फाल्गुन की जो सुंदरता है, फाल्गुन की जो आभा है वह उसके शरीर में समा नहीं रही है, यानी उसके उस सुगंध से, उस कांति से, उस सुंदरता से ने संपूर्ण वातावरण को अपने अंदर समेट लिया है, संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर दिया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं यहाँ फाल्गुन मास का वर्णीकरण करते हुए कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो सभी घरों को भर देते हो, यानी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि कवि कह रहा है कि जब फाल्गुन मास सांस लेते हैं तो संपूर्ण घरों को भर देते हैं, यानी अपनी खुशबू से, अपनी
आभा से, अपनी सुंदरता से उन्होंने संपूर्ण वातावरण को क्या कर दिया है, मनमोहक बना दिया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है कि ऐसे वर में कवि का मन चाहता है कि वह आकाश में उड़े, यानी जो फागुन है उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक संपूर्ण वातावरण को मनमोहक बना दिया है। आँख हटाता हूँ, फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी मनमोहक है, इतनी आकर्षित है कि कवि अपनी दृष्टि उसकी सुंदरता से हटाना चाहता है, लेकिन फिर उनकी जो दृष्टि है वह बरबस उसी ओर आकर्षित हो जाती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों के जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, वह हरे हरे पत्तों और लाल लाल फूलों से उनकी जो डालियाँ है वह लद गई है, यानी भरपूर मात्रा में पेड़ों पर हरे हरे पत्ते और फूल आ गए हैं, और फूलों से चारों तरफ, पत्तों से चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और लाल लाल फूलों से पूरा वातावरण है वह महक उठा है। कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा सिरी पट नहीं रही है। कहीं कहीं कवि कह रहा है कि किसी स्थान पर पेड़ों ने ऐसा लग रहा है जैसे ने अपने गले में फूलों की माला धारण कर ली हो, और उसकी सुंदरता, फाल्गुन मास की सुंदरता पूरे सब वातावरण में किसी भी जगह पर समा नहीं रही है, यानी संपूर्ण वातावरण को फाल्गुन मास ने अपने अंदर समेट लिया है, या अपनी सुगंध है वह संपूर्ण वातावरण में फैला दी है। पूरा वातावरण है वह सुगंधित हो रहा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और फाल्गुन की जो मंद सुगंध है वह पूरे वातावरण में फैली हुई है। अब इस पर आधारित वर्ड मीनिंग देखिए। अटना, समाना या प्रविष्ट करना। आभा सुंदरता, नभ आकाश, उर हृदय, मंद गंध धीमी धीमी सुगंध, मंद मतलब धीमी, पुष्प माल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता से परिपूर्ण, पट न समाना। यानी इसमें एक तो प्रश्न जो बनेगा ना, वो बस एक ही प्रश्न बनता है कि फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन, जो कवि ने फाल्गुन मास की अट नहीं रही है, कविता के आधार पर प्राकृतिक सुंदर यानी फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न यही बनता है इसमें आकर के, अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। अब जो बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो फाल्गुन मास की जो सुंदरता देखते हैं ना, उसी आधार पर कि नए नए पत्ते आ जाते हैं चारों तरफ, वो तो चलो सारी बातें सही हैं, लेकिन यदि कविता के आधार पर पूछा जाए तो कविता के आधार पर वही प्रश्न बनेंगे जो कविता में दिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो मैंने आपको काव्यांश पढ़ाया है इसकी व्याख्या लिखनी है, यानी इसका भावार्थ लिखना है आपको। दूसरा है, कवि ने किस मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, तो फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है, फाल्गुन के कारण वन उपवन कैसे लग रहे हैं, तो ये वाला आ जाएगा। फाल्गुन के कारण वन उपवन यानी सारे चारों ओर फाल्गुन मास की मादकता छाई हुई है। पेड़ है, पेड़ों की जो डालियां हैं वह हरे हरे पत्ते और लाल लाल फूलों से लद गए हैं। चार और ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ों ने अपने गले में मंद सुगंध देने वाले फूलों की माला धारण कर ली हो, और जगह जगह फाल्गुन मास की सुंदरता समा नहीं रही है। वन में क्या नहीं पड़ रही है, वन में फाल्गुन मास की सुंदरता समा नहीं रही है। पटना का अर्थ मैंने पहले बता दिया, समाना। अब मैंने प्रश्न भी बता दिया कि एक ही प्रश्न बनता है कि अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न तो यहाँ मुश्किल ही बनता है, लेकिन और भी हमने यहाँ प्रश्न दे दिए हैं। यदि काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि काव्यांश आता है आपके 5 नंबर का, 6 नंबर का कर दिया काव्यांश, तो उसमें जो काव्यांश आता है 5 नंबर का, उसमें पूछ सकता है वो आपसे कि ऐसे छोटे प्रश्न पूछ सकता है कि वन में क्या पट नहीं रही है, फाल्गुन के कारण उपवन कैसे लग रहे हैं, उसमें बन सकते हैं।
तो इसमें आपको यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, और इस पर आधारित ये जो प्रश्न है उनको पूरा करना है। ये सारा आपको पढ़ना है। जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लेना है। इस पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं, काव्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को पूरा करना है और समय पर अपना होमवर्क करें और उस होमवर्क को टाइम पर सेंड करें। ठीक है बेटा, जो समझ में नहीं आए उसे पूछ लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा उसे पूछो, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा उसे पूछो। कोई भी समस्या हो उसे पूछे अगली क्लास में। बस आपका ये जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये पूरा हो चुका है, और बुक पर आधारित जो प्रश्न है, बुक में जो प्रश्न दिए गए उनको आपको पूरा करना है।